चुनाव के नतीजों पर जारी बयानबाजी के बीच अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बातों बातों में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। साथ ही विपक्षी दलों को भी नसीहत देते हुए दिखाई दिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर के पास आयोजित रामरथ अयोध्या दर्शन पूजन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार किया, उसे भगवान ने 241 सीटों पर रोक दिया। साथ ही विपक्षी दलों पर उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों की श्री राम के प्रति आस्था नहीं थी, उनको भगवान ने 234 सीटों पर ही रोक दिया। भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। अनास्था का दंड यही है कि आप सफल नहीं हो सकते। राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर पर बयान देकर केंद्र को बड़ा संदेश दिया था। साथ ही सियासी दलों को भी नसीहत दे डाली। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि आरएसएस की परंपरा हमेशा से आम सहमति बनाने की रही है। संघ हर चुनाव में जनमत को परिष्कृत करने का काम करता है, लेकिन चुनाव नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता।